इधर बैठेंगे। मुझे मांग संख्या 40 और 42 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 46 पर सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र के फसल बीमा क्लेम की बात करना चाहूँगा। फसल बीमा योजना अंतर्गत सरकार ने जो प्रतिवेदन जारी करा, ये बात सही है कि गत सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों में 3,376 करोड़ प्रीमियम इन्होंने जमा कराया और इन्होंने 10,671 करोड़ रुपए प्रीमियम दिया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीमा क्लेम 18,000 करोड़ रुपए किसान को वितरित करा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2018 रबी से लेकर के अब तक 3400 करोड़ रुपए बीमा क्लेम आया है। पर सभापति महोदय, जब बीमा क्लेम आना शुरू हुआ और हमने बीमा पर एक एक बात करनी शुरू हुई तो बीमा कंपनी के पेट में दर्द शुरू हो गई और बीमा कंपनी ने बेईमानी करनी शुरू कर दी। और मैं मंत्री महोदय, आपके द्वारा जो जारी प्रतिवेदन में एक बहुत गलत आंकड़ा, मैं उसको दुरुस्त करवाना चाहूंगा। उसमें यह लिखा है कि पॉलिसी वितरण 5,45,00,000 से 8,80,00,000 कागजों में कर दी होंगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ एक कागज जारी करा कि भादरा में पॉलिसी 35,052 पॉलिसी वितरित हो गई। मैंने गांव में पता करा भी पॉलिसी वितरण करने कौन आया, बोले कोई नहीं आया। तो किसको वितरित कर दी? मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को, मंत्री महोदय गलत आंकड़े देने वाले अधिकारियों को भी चेक करिए, क्योंकि 2020 रबी में फसल बीमा क्लेम में फ्रॉड हुआ। भादरा में फ्रॉड पर कार्रवाई करने की बजाय बेईमानों ने उन किसानों की पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी जिन किसानों की गलती से डबल बीमा, इन्हीं की गलती से सोसाइटी ऑनलाइन नहीं थी, डबल बीमा प्रीमियम कट गया, उनकी डबल की 1800 पॉलिसी गत दिनों में रिजेक्ट कर दी। जबकि जिन लोगों ने बेईमानी करी उनके खातों में पैसे डाल दिए। बीमा कंपनी में बेईमान लोग आज भी विराजमान हैं। आज भी मुझे पटवारियों का ज्ञापन आया है कि राजस्थान पटवार संघ ने कहा है कि अभी क्रॉप कटिंग के वक्त बीमा कंपनी के प्रतिनिधि नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में किसी भी ब्लॉक में 5-6 फालतू प्रतिनिधि नहीं है। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि जब क्रॉप कटिंग का वक्त होता है तो जाते नहीं। और मेरे यहाँ 2021 में आप राठौर साहब, आपके जिले चूरू में भी 2021 खरीफ में बेईमानों ने यह कह दिया कि मूंग मोट की फसल बर्बाद हो गई और बीमा कंपनी ने उजर कर दिया कि हमारा तो कोई विटनेस नहीं हुआ, हमारे तो बीमा के प्रतिनिधि नहीं गए, इसलिए बीमा के प्रतिनिधियों की गैर हाजिरी में जो क्रॉप कटिंग हुई वो गलत हो गई। अरे आपके पास प्रतिनिधि है ही नहीं, आपके पास प्रतिनिधि आज नहीं जा रहे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी पारदर्शिता से हमने तय करवाया है कि वीडियोग्राफी होगी, लेकिन बीमा कंपनी का प्रतिनिधि नहीं जा रहा क्योंकि प्रतिनिधि है ही नहीं। बीमा कंपनी ठगी मार रही है और बीमा कंपनी के कहने से कि सैटेलाइट से आंकड़े तय होंगे। अरे कहां गया आपका सैटेलाइट? पूरे के पूरे इलाके में चने थे, बर्बाद हो गए, और ऊपर से यह कागज निकाल दिया कि 10 हेक्टेयर से फालतू किसी का चना है तो लिख के मत लाना। मैंने मेरे साथियों को लगाया, एक एक पटवारी के साथ ले जाकर के एक एक खेत दिखाओ। चने की तो उम्र है, चना तो फरवरी में जो धूप तेज हुई चना खत्म हो गया। आज कहेंगे साहब क्रॉप कटिंग के वक्त हमें वहां फसल नहीं मिली, आपका आदमी गया कहां? इसलिए मेरी मांग आपके माध्यम, जो चने का प्रीमियम कटा है उसका बीमा क्लेम लेंगे और बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग से लेंगे। स्टेलाइट बंद करो और 2020 की जो पॉलिसियां रिजेक्ट करिए उनमें सिंगल पॉलिसियों में आप डालिए, डबल पॉलिसी है मत दीजिए। डबल पॉलिसी में हमें कोई फ्रॉड पसंद नहीं है, लेकिन फ्रॉड करने वालों के खिलाफ भी तो कार्रवाई करो। आपके बीमा कंपनी में भी ऐसे एजेंट बैठे हैं जो फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड करने वाले लोगों से मिले हुए। मैं मांग करना चाहूंगा कि एक एक किसान का बीमा क्लेम दिया जाए। 2022 का रबी का बीमा क्लेम अभी तक नहीं दिया, आज 2-1.5 साल हो गए, क्यों नहीं दे रहे भाई? बाद में कहोगे ये नहीं है वो नहीं है, इसलिए बीमा क्लेम जारी करो, तुरंत प्रभाव से मैं ब्याज जारी करो। ये मेरी कुछ फसल बीमा से संबंधित बातें थी जो मैं सदन में रख करके, और ये ऐतराज भी दर्ज कराना चाहता हूं कि बीमा के संबंध में जैसा बेहतर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का किसान समझता है, उसके बाद पूरे राजस्थान में साथियों ने चर्चा करी है, लेकिन उसके बाद जाकर के बाड़मेर में बीमा क्लेम की बात आती है, बीच में कोई बीमा क्लेम का जिक्र नहीं जानता, बीमा क्लेम की पॉलिसी की बात नहीं जानता, प्रीमियम की बात नहीं जानता, क्रॉप कटिंग की बात नहीं जानता है तो ये कहीं भी जागरूकता के शिविर नहीं लगाते सभापति महोदय।
इतना बड़ा प्रीमियम है कि आप सारी पूरी की पूरी चूरू जिले के किसान का इतना 55 हजार 50 हजार रुपए प्रीमियम कटता है सभापति महोदय। प्रीमियम सिर्फ किसान का 2% कटता है। बीमा कंपनियां कितना बड़ा खेल करती हैं कि बचा हुआ बीमा प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। बीमा कंपनी, कई अधिकारियों के दिमाग में फितूर है कि बीमा कंपनी आएंगी नहीं। बीमा कंपनी कोई सगी नहीं लगती जो हमारे यहाँ रिश्तेदारी डालने आई है। बीमा कंपनी पैसा कमाने के लिए आई है और पूरे देश में हजारों करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने खाए। आप बिहार का जिक्र कर लो, आप यूपी का जिक्र कर लो, आप मध्य प्रदेश का जिक्र कर लो, आप उड़ीसा का जिक्र कर लो, आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर लो, आप कहीं का जिक्र कर लो, बीमा कंपनियां हर जगह फायदे में। आप राजस्थान के 3 जिलों से फालतू, 4 जिलों से फालतू निकलोगे, बीमा कंपनियां फायदे में। बीमा कंपनी कोई हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने नहीं आई और मेरे किसी अधिकारी को डरने की जरूरत नहीं। बीमा कंपनी आएंगी नहीं। बीमा कंपनी तो दुनिया भर की कंपनियों से डर लग रहा है। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह मुख्यमंत्री बीमा योजना आई है और सरकार की कंपनी पैदा करिए, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप तो छोड़िए हमें इतना क्लेम देना, आप तो क्षतिपूर्ति की राशि घटा दीजिए, लेकिन दीजिए। बीमा कंपनी के दबाव मारने की कहाँ जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो अधिकारी आपके बीमा कंपनी के दबाव में, उनको कहो ठीक हो जाओ, नहीं तो ठीक हम करना जानते हैं, हम करेंगे। आज तो मैं बीमे की हाँ करवाए बगैर जाऊंगा भी नहीं सभापति महोदय। मैं ये भी कहना चाहता हूँ साहब, यूरिया की बात आई, खाद की बात आई, हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर कह रहे हैं नैनो यूरिया क्या है, क्यों सप्लीमेंट दे रहे हो आप हमें। न सिर्फ दे रहे हो, सप्लीमेंट हमारे पर थोप रहे हो। एक तो यूरिया नहीं मिलती, ऊपर से फिर कि नैनो यूरिया का 450 का बैग देंगे। अरे क्यों दोगे भाई, काम क्या लेंगे हम। नहीं साहब देंगे, ये गलत है। नैनो यूरिया मत थोपिए। अधिकारियों से और मंत्री महोदय से हम कहना चाहते हैं। सभापति महोदय 2 बात बची है मेरी अभी, मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। मेरे साथी फूंड के बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया। ठीक है, बढ़िया बात, आपको मैंने सुना, आप हमें तसल्ली से सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन 750 किसानों की कुर्बानी ली और उनके साथ समझौता कराया, अभी तक उस समझौते को लागू नहीं करा। अजय मिश्रा टेनी ने हमारे किसानों को बैठे हुए कुचल दिया गाड़ी से, आज भी मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। 750 लोगों की कुर्बानी से हाथ जिन लोगों के रंगे हुए और कह रहे हैं हम किसान के हित की बात करते हैं। अरे कहां बात कर रहे हो आप। आपने 15,000 करोड़ रुपए उर्वरक में सब्सिडी घटाई है। आपने खेती और मजदूर का 33% नरेगा का पैसा खत्म करा है। आप उस किसान की और मजदूर की कमर तोड़ना चाहते हो और ये कह रहे हो कि आप बड़े किसान हितैषी हैं। अरे किसान हितैषी तुम होते तो काले कानून ना लाते, काले कानून लिया है वापिस ले लिए तो ये तो बताते कि हमने मुकदमे में वापस कर लिए। अब आने वाली 5 अप्रैल को पूरी दिल्ली में पूरे देश से किसान आ रहे हैं और चैलेंज करेंगे हिंदुस्तान की सरकार को। हम कहना चाहते हैं कि आप जैसे साथी अभी बोल रहे थे कि सिर्फ लिप प्रेम, ओठों का प्रेम किसान से मत रखिए, लेकिन ये बात हम सब पर लागू होती है। हम जब दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो हमारी तरफ भी होती है। आज मैं कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी की एक सूबे में सरकार है, केरल में सब्जी खरीदती है सरकार। अरे राजस्थान में प्याज क्यों नहीं खरीदते हम बाजरा क्यों नहीं खरीदते। आप ये अभी मेरा साथी मांग कर रहा था कि बीटी बीज आपने अभी तक मान्यता नहीं दी। जिसको पानी लग गया, अभी सरसों में पानी लग गया, वो बीटी बीज लेता, बीज है ही नहीं तो फिर बीज आज नहीं पाएंगे। और गंग नहर में बंदी, राजकनाल में बंदी, इंदिरा गांधी नहर में बंदी, तो फिर पानी किसान क्या करेगा, बाजरा बोएगा। तो बाजरे की सरकारी खरीद हम क्यों नहीं कर रहे। और आज ही कहते कि बाजरा बोइए। बाजरे की आमदनी कोई कम नहीं है सभापति महोदय। मैं कहता हूं नरमे से कम लागत में और कम से कम 25,000 30,000 रुपए का बीघा होगा, बशर्ते बाजरा राजस्थान की सरकार खरीद ले। ये किसान के दर्द हैं सभापति महोदय। इन दर्दों को में, अरे ये मेरे साथी कह रहे थे कि हमने भारत सरकार ने कर दिया, तुमने सीएडी बंद कर दी। एक साथी बार बार प्रश्न लगा रहे हैं विधानसभा में कि हमारे खाड़े कब बनेंगे। अरे तुम्हारे खाड़े, ये तो धन्यवाद है अशोक गहलोत का, जो खाड़े बनने शुरू हो गए। तुम्हारे खाड़े तो बना दिए थे मोदी जी ने, तो सीएडी खत्म ही कर दी। सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग खत्म कर दिया और ताली बड़ी जोर जोर से बजा रहे हो आप। अच्छे दिन आ गए, किसके आगे अच्छे दिन, किसकी आमदनी बढ़ गई। 6,000 रुपए में आमदनी बढ़ाना चाहते हो आप, सिर्फ 6,000 रुपए। अरे आप सोचिए, आप देखोगे, किसी भी किसान से पूछिए सभापति महोदय, मुझे 2 मिनट और दीजिए सभापति महोदय, किसी भी किसान से पूछिए कि तेरी केसीसी कैसे बनती है। किसान क्रेडिट कार्ड आज के दिन बनाना इतना मुश्किल है जितना मुश्किल किसी बच्चे का रिश्ता करना, वो भी बेरोजगार बच्चे का। केसीसी नहीं बन रही है सभापति महोदय। शहर के तहसील के बैंक से जाएगी एजीएम बैंक में, 3-3 महीने धूल फाकती है फाइल, क्योंकि किसान को आसान किस्तों में ऋण नहीं देना चाहता कोई। सभापति महोदय, एक किस्त अगर किसान ड्यू कर दे तो उसको 12% और दूसरी किस्त दुर्भाग्य से ड्यू हो जाए तो उसको 24% ब्याज लगता है। सभापति महोदय, जिस ऑनलाइन का दंश झेला है ना किसान ने,
बहुत सारे किसान साथी जानते नहीं इस बात की, पासबुक लेकर के जाते नहीं बैंक में। ऑनलाइन का जो 10 जिला है, मैं ब्याज देकर के आ गया, मैं ब्याज देकर के आ गया। अगर मैंने वहां खड़े रह करके KCC को रिन्यूअल नहीं कराया तो मुझे 24% ब्याज लगेगा। सभापति महोदय, मैंने 7.5 करोड़ रुपए ब्याज वापस दिलवाया। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं, मुझे राजस्थान की जनता सुन रही है। सभापति महोदय, किसान का दर्द है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, आप डिग्गी की बात करते हो, फार्म पॉइंट की बात करते हो, आप ये सारी बातें कर रहे हो, मैंने बार बार मांग की है, बहुत सारे साथियों ने, अभी कन्हैयालाल भी मांग कर रहे थे। अरे आपने लॉटरी शुरू कर दी, किस बात की लॉटरी निकाल रहे हो? पहले आओ पहले पाओ, मैंने फार्म लगाया है, डिग्गी बढ़ाऊंगा भुगतान कर दो, डिग्गी नहीं बढ़ाऊंगा मेरा फार्म रिजेक्ट कर दो। तारबंदी की बात लॉटरी से मिलेगा। अजी लॉटरी पर मत छोड़िए हमें, हमारी भावनाओं को कदर करिए और ऑर्डर निकालिए। जैसे आपने लॉटरी का ऑर्डर कर दिया वैसे आप ऑर्डर करिए कि आप पहले जो फार्म भरेगा उसको डिग्गी मिलेगी। आज खेत अब खाली होंगे सभापति महोदय, खेत खाली होंगे तो लोग डिग्गी बनाएंगे। आप 8वें महीने में उसको कह रहे हो कि जा बेटा डिग्गी बना ले। अरे कैसे बना लेगा? वहां से मिट्टी उठा के कहां डालेगा? मजाक क्यों कर रहे हो? बी सीरियस। हम चाहते किसान की मदद करो। और सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इस बात के लिए तो धन्यवाद। और मंत्री महोदय, हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त की लिमिट होती है। मेरा बीमा क्लेम दो, मैं यहां बैठूंगा जब तक बीमा क्लेम की हाँ नहीं भरोगे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि विधानसभा सत्र में कृषि के बाद अब कोई बात नहीं बची कि मैं फसल बीमा की बात करूं। क्यों नहीं दे रहे फसल बीमा क्लेम? मैं आपके कहने से नहीं बैठ रहा। अरे आप में तो कोई दम ही नहीं है, आप तो यूं ही कर रहे हो, झूठा बिना काम की बात करके वापस 2 मिनट में इधर आ जाते हो। मैं बैठूंगा बीमा लिए बगैर जाऊंगा नहीं। मैं आपके राज्य में भी बैठा था, बीमा लिए बगैर गया नहीं, अब जाऊंगा। ये राज्य हो रहे कि ये उकसा रहे। नहीं, मैंने तो बात भी लीक नहीं करी कि मैं बीमा क्लेम ले आऊंगा। साहब बीमा क्लेम हमारा हक है, हमारी हम दया मांग, हम कोई माफी नहीं मांग रहे, दया नहीं मांग रहे आपसे। बीमा क्लेम हमारा राइट है, हम प्रीमियम देते हैं। हमारी फसल बर्बाद होगी तो हम क्लेम मांगते हैं, बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। आपसे हम सरकार से इल्तिजा कर रहे हैं कि समय पर बीमा क्लेम दिलवाइए। उस किसान के साथ मत खेलिए जिसकी 2 साल पहले फसल बर्बाद होगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए आज जाइए खेत में, आप चूरू के खेतों में जाइए, आप भादरानौर के खेतों में जाइए, पूरी की पूरी चने की फसल तबाह हो गई। आप मजाक करते हो कि चने इतना क्लेम कैसे बन गया आपका? क्लेम बनता है, क्लेम लेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय।